तस्वीरों में जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं ये हिसार के सबसे दुखी इंसान हैं। अब आप सोचेंगे कि इनके पास तो 4 व्हीलर ट्रक है, मिनी ट्रक है, सब्जियां बेच रहे हैं, फल फ्रूट्स बेच रहे हैं, इसके साथ ही इनके पास 3 व्हीलर की भी एक कार्ट है जिसके अंदर ये फ्रूट्स बेच रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं। उसके बावजूद भी इतने दुखी क्यों हैं? इनकी ही जुबानी हम लोग जानते हैं। नाम इनका कपिल बजाज है और कमल बजाज है और काफी सालों से ये सब्जी और जो ये फ्रूट्स हैं ये रेडी के ऊपर ही बेचने का काम कर रहे हैं, अपने मिनी ट्रक के अंदर ही बेचने का काम कर रहे हैं। जी क्या समस्या है जी? मैम सबसे पहले सभी को कहूँगा जय श्री राम। जी मैम अभी हम जो है कि 4 महीने से हम इधर विद्युत नगर में सब्जी और फ्रूट का ये सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले हमने एक कार्ट, हमारी ऑलरेडी पहले एक कार्ट चल रही थी, 3 व्हीलर थी वो, ई रिक्शा जिसे कहते हैं। तो उसके अंदर जो क्या था जी, पहले पास के लिए मेरा बर्थ प्लेस यहीं का, इसी कॉलोनी का ही, मेरे फादर यहीं से रिटायर है। तो हमने एक सर है इधर जिनका नाम है जी साहिल गर्ग जी। तो वो हैं जी इधर अपने अभी प्रमोट हुए हैं, एक्शन बने, वो पहले एसडीओ थे आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या पोस्ट पे हैं वो जी। तो पास बनाने का काम वही करते हैं, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि पास यही बनाएंगे, इनके अंडर में है जो भी बनाते हैं। तो मैं उससे पहले फर्स्ट डे जब मैं आया था मेरे पास पास नहीं था, मैं गेट से एंट्री करवाई कि जी मेरे को पास बनवाना है तो अंदर तो जाना ही पड़ेगा जी। बिल्कुल। तो मैं बिना पास, तो उस टाइम पास नहीं था, लेकिन मैं मुझे नहीं पता था कि इन्होंने सर ने ही बनाना है पास, उनकी गली में मैं सब्जी बेचने जा रहा था। तो वो सर आए बाहर, सब्जी और लोगों ने भी ली मुझसे, काफ़ी नोन है वहाँ पे। तो उन सर ने मुझसे पूछा कि घिया क्या रेट है, 4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ जी। मैं बोला जी घिया 70 रुपये है जी। तो बोले तू तो बहुत महंगा है भाई, 70 रुपये कैसे घिया हो गया? उस टाइम 100 रुपये घिया बिक रहा था जी, काफ़ी रेट गया। तो मैंने सर कोई बात नहीं जी, आप मंडी का डेली का रेट है, उससे पहले हमने 20 रुपये ही बेचा जी, जब 20 रुपये था 20 बेचा जी, आप 70 बेचेंगे जी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैं सर अगर आपको लेना कोई बात नहीं ले लीजिए, आपको ठीक लगा देता हूँ, और आपसे भाई जो मार्जिन है वो नहीं लेंगे। बोले नहीं नहीं तू तो महंगा बहुत है, तो एंट्री कैसे करी तूने अंदर? मैं जी पास बनवा रहा हूँ। बोले पास के बिना एंट्री नहीं कर सकते आप। मतलब कोई बात नहीं सर, जो रूल है वो आप मुझे बता दीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, 2-4 दिन में उन्होंने मेरे को उसका ई रिक्शा का पास बना दिया जी। अच्छा, उसका 3 व्हीलर का वो जो खड़ी है वहाँ जो रेट है जेन्युइन, जो गवर्नमेंट का इधर का रूल है, उस रूल रेगुलेशन के हिसाब से उन्होंने पास मेरा बना दिया जी। ठीक है। उसको 3 महीने हो गए थे उस पास को, स्टार्टिंग बोले अब क्योंकि नंबर नहीं आए थे उस गाड़ी के, तो बोले कि 3 महीने का बनवा लो आप एक बारी, उसके बाद आपका साल का कर देंगे। अच्छा। फिर मैंने उसका 3 महीने के बाद उसका पास हो गया जी, खत्म। मैं रिन्यू करवाने के लिए गया और मैंने गाड़ी एक और ले लीजिए, मैं सोचा कि एक में फ्रूट कर देंगे, एक में सब्जी कर देंगे। तो फिर उसके बाद वो कह रहे हैं मुझे कि इसका तो बनेगा ही नहीं जी पास, ये क्यों तो नहीं allowed बनेगा? बोले यार अलाउड ही नहीं है 4 व्हीलर अंदर। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा जी अलाउड नहीं है तो अंदर जो है कि अपना दूध की गाड़ी भी आ रही है, गैस सिलेंडर भी आ रहे हैं। बोले वो तो डेली एसेंशियल नीड है हमारी, अच्छा। वो तो आएंगे। मैंने कहा सर क्या फ्रूट्स की फ्रूट्स वेजिटेबल ये डेली एसेंशियल नीड नहीं है आई थिंक, या तो मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ जी, या वो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। मतलब कोई बात नहीं, आप सर्कुलर की कॉपी दिखा दीजिए, अगर उसमें लिखा हुआ है जो भी प्रोसीजर आप करिए, मेरे को कोई इशू नहीं है जी। फिर मुझे बोले कि अगर आपने ये गाड़ी लेके आनी है तो आपको 200, ये देखिए दिखाइए आप कैमरे में, इन्होंने लिखा 236 रुपए का एक दिन का पास है जी। 236 रुपए एक दिन का पास जी, और उस गाड़ी का 354 रुपए का 3 महीने का। अच्छा जी, सिर्फ डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने 4 पहिए वाली गाड़ी है जी, वो 3 पहिए वाली, ये डिफरेंस है। कोई मैं स्मैक नहीं बेच रहा हूँ जी। तो आपने कोई रूल पता किया ये जैसे इसमें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का लिखा हुआ है, तो क्या आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जानने की कोशिश की कि ये 236 का ही कटेगा? नहीं, बिल्कुल करी, लेकिन मेरा बर्थ उसके अंदर क्या था? वो यही कह रहे हैं कि यही कटेगा। मैं अगर कटता है तो काटो, चाहे इसकी 1000 रुपए की पर्ची उड़े की, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 20 रुपए रेट बढ़ा दूंगा जी। सही बात है, चोट तो कस्टमर को लगनी है, मुझे नहीं लगनी। आम जनता को पे करना पड़ेगा। बिल्कुल करेंगे जी, लेकिन हम वो चाहते नहीं, लेकिन वो मजबूर कर रहे हैं, तो और कोई इलाज नहीं है जी हमारे पास। तो उसके लिए आज भी चक्कर काटे, लास्ट में यही प्रोसीजर था, बोले एक दिन का आपको देना ही पड़ेगा। मैं कोई बात नहीं सर, जो प्रोसीजर है। एक दिन का आप डेली का मतलब डेली कितने दिन हो गए आपको पे करते करते? ये आज ही करा जी, अभी आज ही किया आपने? आज ही करा मैंने, क्योंकि मुझे अंदर से फोन आ रहे थे, सारे ऑफिसर के पास मेरा फ्रूट जाता है जी, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे। तो उनके भी फोन आ रहे थे कि आप आ नहीं रहे, 2 दिन से बीमार तो नहीं हो भी, क्या रीजन हो गया, क्योंकि काफी टाइम से मेरा फ्रूट ही जा रहा है उनके पास। तो इसीलिए अब इन्होंने 236 का काटा। अब मैं यही हम कहना चाह रहे हैं कि 236 रुपए का अगर काट रहे तो सभी का काटो आप, उससे क्या मैटर है कि आपके साथ में कोई और भी है? मतलब नहीं, काफी और गाड़ी और आती है अंदर, दूध वाले आ रहे हैं अंदर, गैस वाले आ रहे हैं अंदर। अच्छा, क्या मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि डेली एसेंशियल नीड फ्रूट सब्जी नहीं आती क्या? जो दूध और गैस वाले हैं, क्या उनसे आपने पता किया है कि आपका एक 236 का कटता है? नहीं करता जी। और 4 व्हीलर पे ही आ रहे हैं वो? जी बिल्कुल आ रहे हैं जी। तो आपके साथ ये ग्रजेस क्यों है? वो इसी वजह से शुरू से मेरे को तो ये लगता है जी, मैं तो यही कह पाऊंगा कि मेरे को बोलने चाले बहुत अच्छे इंसान है, मैं बिल्कुल स्पष्ट नाम लेके कहूंगा जी, कोई 1 नंबर काम कर रहे हैं, चोरी ठगी तो कर नहीं रहे हम, कोई स्मैक नहीं बेच रहे हम। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है पर्सनल ले रहे हैं इस इशू को। वो जो उनको घिया महंगा लगा था 4 महीने पहले, वो 15 रुपए उनको अगर ज्यादा लग भी गया, मैं कह रहा हूँ चलो जी हमने दे दिया, वो नहीं होगा रेट, अब मत लो जी, अगर आपको महंगा लग रहा है तो हमसे, सीधी सी बात है जी, मैं धक्के से दे नहीं रहा।
मंडी का डेली डेली परेशान करेंगे तो ऑफ कोर्स बात है, आप तो मार्जिन निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे। आप कस्टमर को अभी सामान दिया हमने, पूछो आप इनसे। जो मतलब इसमें पेट्रोल का भी निकालना पड़ेगा, फिर मेंटेनेंस हो गई आपकी गाड़ी की, उसके बाद फिर फ्रूट्स के अंदर से कैसे मार्जिन निकालेंगे? नहीं निकल रहा जी क्या, लेकिन कस्टमर नाराज हो रहा है। कस्टमर इसीलिए मैं कह रही थी कि हिसार के सबसे ज्यादा दुखी इंसान है। देखिए सुबह सुबह जाते हैं मार्केट के अंदर सब्जी मंडी में, वहां से जाकर पहले फ्रूट्स खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदने के बाद फिर ये यहाँ पर एंट्री करने के बाद जितने भी आसपास के लोग हैं सबको ये फल या सब्जियां बेचने का काम करते हैं। उसके बाद भी इनसे जो है ये 236 रुपए का ये पास मतलब इनको बनवा के लेना पड़ रहा है ताकि ये डेली जो है लोगों की सेवा कर सके। ऐसे में आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गाड़ी है वो क्या मेंटेनेंस नहीं मांगती, हर प्रकार का मेंटेनेंस मांगती है। उसके टायर भी घिस जाते हैं, उसके बाद उसकी सर्विस भी करवानी होती है, टाइम टू टाइम गाड़ी भी धुलवानी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। गाड़ी ऑनर समझ सकता है कि एक बच्चे की तरह गाड़ी को रखना पड़ता है, अदरवाइज ये खराब हो गई तो उसका रिस्पॉन्सिबल ऑफ कोर्स बात है यही होंगे, और इनको जब करवाना पड़ेगा तो खर्चा तो कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं कमल जी, ये बताइए आप। यही चाह रहे हैं या तो सभी के लिए यही कर दिया जाए। मुझे कोई इशू नहीं। हमने तो देखो अभी स्पष्ट मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि हम तो अगर बाहर जो रेट बेचेंगे उससे 10 रुपए तेज बेचेंगे यहाँ पे, घर के आगे सामान देंगे। अगर एंट्री का मेरा 250 रुपए डेली का लगेगा। देखिए मतलब ईमानदारी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 रुपए ये एक्स्ट्रा इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर वही बात है कि इनकी जेब को अगर काटा जाएगा तो ऑफ कोर्स बात है कि आम जनता की जेब कटेगी। सरकार और जनता के बीच में जो चोली दामन का साथ रहता है वही वाली बात यहाँ पर हो रही है। मेरा जो रेट है ना मैम, आज भी मैं ऑन कैमरा ही बता सकता हूँ, चाहे आप किसी से पता करिएगा। मेरा जो रेट है मंडी रेट है, कहीं भी पूरे शहर में पता करिए। आज प्याज आपको किसी भी रेडी पे 40 रुपए मिल रहा हो, मेरे से आगे 30 रुपए आप ले सकते हैं जी। और ये नहीं है कि मेरे पे 2 किलो पड़ा है तभी कह रहा हूँ, मेरे पे 50 किलो प्याज ऑन द स्पॉट पड़ा है, जिसको भी चाहिए 30 रुपए किलो आगे ले सकते हैं। टमाटर और कस्टमर जो है कई चीज क्या करते हैं, वो देखते हैं फेसबुक के माध्यम से, वो सुबह होलसेल रेट देख रहे होते हैं। जो मंडी का बताया जाता है होलसेल रेट बताया जाता है वो, और वो सोचते हैं कि वो रिटेल में हमको यहाँ मिल जाए, वो नहीं है। लेकिन हमारा होलसेल रेट ही आपको यहाँ दे रहे हैं हम। मंडी में अगर जो चीज 30 रुपए तो हम आपको 40 रुपए प्रोवाइड कर देंगे, 35 रुपए प्रोवाइड करने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन ये नहीं, कस्टमर से भी ये कहना चाहेंगे होलसेल रेट मत देखिए आप जी। और मेन इशू है कि हमें तो इस कॉलोनी का है, मुझे बाहर तो कोई दिक्कत है नहीं जी। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कागज पूरे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, कोई हम स्मैक नहीं बेच रहे कि हम 250 रुपए डेली। इस चीज के अंदर कब जाएंगे? लाइक इसको अगर साल का बनवाना पड़ेगा तो साल का कितने का बनेगा? 1 लाख से ऊपर का 70-80 हजार रुपया पास पड़ जाएगा जी 1 साल का मेरे को तो। अच्छा, अगर हम 236 रुपए डेली देते हैं, आप 250 मान लीजिए मोटा मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होती है एक आम दुकानदार की मर। अब अगर 70-80 हजार रुपए का इन्होंने ये पास बनवा लिया 1 साल का, तो ये सब्जी में से बचा क्या पाएंगे? फ्रूट्स के अंदर से कितना बचा पाएंगे? और उसके लिए मुझे अब भी ये कह रहे हैं, मैं सर फिर मुझे कल दोबारा बनवाने के लिए आना पड़ेगा। बोले वो तो आना पड़ेगा जी, अगर डेली आपको आना है तो डेली पास बनवा लेगी, आप 2 घंटे यहाँ खराब करने पड़ेंगे हमारे पास आके। मैं आप बोले या तो अभी इकट्ठा बनवा लो। मैं जी आपने लाइक बात करके उनको मनाने की भी कोशिश की थी कि सर ये डेली का करने की बजाय भी उन्होंने ही है जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोले, कोई कंप्लेंट कर दिया, कौन कंप्लेंट करेगा जी? हम कोई स्मैक तो नहीं बेच रहे। मैं बार बार यही चीज रिपीट करना चाहूंगा, क्या बेच रहे हैं हम? ऐसे बेच रहे हो जी, अच्छे फ्रूट्स बेच रहे हो, लाइक सारे फ्रूट्स इनके पास मिल जाएंगे आपको, सारे देख लीजिए। ड्रैगन फ्रूट है, रामफल है, सेब है, अंगूर है, और कीवीज इनके पास रखी हुई है, सीताफल रखा हुआ है। हर चीज के मेरे पास 2-3 अंगूर, 6 तरह के, 4-5 तरह के अंगूर मिलेंगे जी। कीवी है, 2-3 तरह की कीवी है जी। आम 2 तरह के, मौसम भी नहीं है अभी। कोई ऐसे फ्रूट है नहीं जो हमारे पास नहीं होगा। जो मंडी में अवेलेबल मिलेगा वो सारा कुछ हमारे पास मिलेगा जी। बिल्कुल। लेकिन उस चीज का नजायज तंग करा जा रहा है मुझे, अब पता नहीं किस चीज की रंजिश है जी। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, और मैं ऑन कैमरा यही कहूंगा कि 250 रुपए अगर मैं डेली की देता हूँ तो ऐसा हम तो नहीं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जी। लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि अंदर से जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके फोन आ रहे हैं कि हमें सामान दीजिए, और मेरे को ये कह रहे हैं कि आप इसकी जगह 3 व्हीलर पे क्यों नहीं आते? अब मैं मुझे अपना काम करना है जी, मैं इनके हिसाब से व्हीकल चूज नहीं करूंगा। व्हीकल मैं मेरे हिसाब से करूंगा, मुझे किस पे आना है। और मैं ट्रक नहीं लेके आ रहा हूँ फिर भी, और लाइसेंस मेरे पास है जी। कोई ये नहीं बिना लाइसेंस में अंदर आ रहा हूँ जी। यहाँ यही फूड डिपार्टमेंट से आपने अपना लिया भी हुआ है? नहीं, फूड डिपार्टमेंट नहीं, गाड़ी का मतलब चलाने का लाइसेंस, ड्राइव का जी। और उसके लिए जो भी इनको प्रोसीजर है मैं उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे देने को तैयार हूँ, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। इसको पर्सनल इशू ले रहे हैं, पता नहीं क्या चीज है जी। मेरी वही बात है कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार इस मैटर, इन्हीं को इशू है और किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ साहिल गर्ग जो है एसडीओ, इन्हीं को प्रॉब्लम है जी। और मेरे को पूरी कॉलोनी के अंदर कोई बंदा नहीं रोकता जी। और आप मेरा नेचर पता कर लीजिए, किसी से भी कुछ भी अगर मेरी कमी हो तो मुझे बेशक कर दे जी बात। वही बात है कि ईमानदारी का जो वो है परिचय वो तो दे ही चुके हैं। ये इन्होंने साफ तौर पर एक ही बात कही है कि अगर ये 250 के डेली के इनको मतलब ये चार्ज अगर पे करने पड़ेंगे तो ऑफ कोर्स बात है कि आम जनता से ये 10 रुपए एक्स्ट्रा अपने फल फ्रूट्स बेचने के बाद निकलवाएंगे। तो मेरी भी दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से ये उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि इनके मामले में एक बार गो थ्रू किया जाए, और गो थ्रू करने के बाद जो भी मतलब आप चार्ज लगाइए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन इस प्रकार से नाजायज चार्ज इनके ऊपर लगाए जाएंगे तो ये बेचेंगे क्या, बचाएंगे क्या, और खाएंगे क्या, और खिलाएंगे क्या? तो ऐसे में इनका जो मैटर है बहुत ज्यादा गंभीर है, और
वही बात है कि इसका सोल्यूशन निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो जिंदगी है वो इनके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि काम करने वाले व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वो अपने घर से निकलने के बाद सब्जी मंडी में जाए, फल फ्रूट्स खरीदे। जब इतनी अच्छी मतलब लोगों को ये सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनके घर पर जाकर फल फ्रूट सब्जियां बेच रहे हैं, तो ऐसे में इस चीज का फायदा उठाना चाहिए था, ना कि इस प्रकार के बेवजह के चार्ज लगाकर इनको परेशान करना चाहिए था। ये तो सेवा भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं अपना, और ऐसे में अगर आमजन को परेशान किया जाएगा तो लोगों का तो विश्वास ही उठ जाएगा अपनी दुकानदारी से भी। पूरा स्टोर अगले घर दे रहे हैं जी। हमारे पास फोन आता है तो हम एक फ्रूट लेके नहीं जाते, एक सब्जी, हम पूरा स्टोर ही अगले घर लेके जाते हैं। उन्हें 100 ग्राम आइटम लेनी हो, चाहे उसको 100 ग्राम अदरक की नीड हो, तो हम तो पूरा स्टोर अगले घर पहुंचाते हैं जी। और अपने हाथ से आप छाटिए। लास्ट में आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण? जी मेरी आवाज जो विद्युत नगर के एमडी साहब हैं, अगर मेरी आवाज सुने तो उनका साहिल गर्ग जी से जो भी हो इसका सोल्यूशन उसे कराया जाए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साहिल गर्ग जी, अगर आप भी देख रहे हैं तो इसका प्लीज सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन निकालें, ताकि ये जो जिस प्रकार से सुविधाएं यहाँ के आम जन को प्रोवाइड करवा रहे हैं उसी प्रकार से करवाते रहें। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।